जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग आर्टिकल 15, 16, 17, 18 जानेंगे। दोस्त, अगर कल की वीडियो का बात करें तो कल के वीडियो में हम लोग जो है भाग 3 मूल अधिकार को स्टार्ट किए हुए थे। संविधान में जो 22 भाग में से भाग 3 है उनको स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें चर्चा है मूल अधिकार का। उसमें हम लोग जो है आर्टिकल 12, 13 और 14 पढ़े हुए थे, जिसमें 12 में चर्चा था जो उसमें राज्य के संदर्भ में मूल अधिकार का परिभाषा दिया हुआ था। ठीक है। और आर्टिकल 13 में जो चर्चा था, आर्टिकल हमारे मूल अधिकार के जरिए किसी दूसरे का अगर मूल अधिकार प्रभावित होता है ना, तो हमारे मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। और आर्टिकल 14 में चर्चा था जो कानून के नज़र में सब समान होता है, यानी कानून सबके लिए बराबर होता है। और आर्टिकल 15 का आज अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 15 कहता है, जो देखिए, आप जो है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्या क्या चीज के? तो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब मान के चलिए कोई अगर धर्म के आधार पर आपके साथ भेदभाव करता है, जो तू मुस्लिम हो या हिंदू हो या तुम क्रिश्चियन हो, तो दोस्त ऐसे में जो है सुप्रीम कोर्ट में अगर केस चलेगा तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट तुरंत जो है उनका एक्शन ले लेगा। इसीलिए कहा गया, जो देखिए, ना तो सरकार, ना तो गवर्नमेंट, ना तो गवर्नमेंट एंड ना पब्लिक, ना तो गवर्नमेंट और ना ही पब्लिक आपके साथ जो है किसी भी प्रकार की भेदभाव जाति या धर्म पे नहीं कर सकता है। अब जाति के आधार पर भी बहुत ज्यादा भारत में भेदभाव होता है। जो देखिए, तू उस जाति का हो, तुम ये जाति हो, तुम ये जाति हो, तो इसमें भी कहा गया है, जो देखिए, आप अगर जाति के भी आधार पर अगर भेदभाव करते हैं तो आपको जो है सुप्रीम कोर्ट यानी आर्टिकल 32 के तहत तुरंत कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए जो है जाति के भी आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। अब वंश के आधार पर देखिए दोस्त, वंश के भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। मान के चलिए कोई अंग्रेज शासन काल में जो किसी का वंश जो है अंग्रेज का गुलाम यानी अंग्रेज का साथ देता था, आप अगर हिस्ट्री पढ़िएगा, आप हिस्ट्री पढ़ के उनका वंश के बारे में आपको पता चला जो ये सब जो है अंग्रेज का साथ देता था, आप क्या कीजिएगा, उनको मारना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसीलिए बोल दिया है, जो देखो, वंश के भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब लिंग के भी आधार पर, लिंग जो है उसमें मान के चलिए स्त्रीलिंग हुआ, पुल्लिंग हुआ और जेंडर आता है। ठीक है। अब आप उसके भी आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में जो है पैट्रियोटिक समाज रहने के कारण पिता का यानी पुरुष का ज्यादा वैल्यू होता है। लेकिन संविधान के अनुसार जो है यानी सब जो है एक समान है। इसलिए वंश के यानी लिंग के भी आधार पर आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब आता है वारी जन्म स्थान का। आप जन्म स्थान के भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखिए दोस्त, अगर हम जन्म स्थान के आधार पर अगर भेदभाव किए तो अब वैसे भी बिहार फेमस है जन्म स्थान के आधार पर लेके, कहीं भी जाता है तो एक बिहारी 100 पे भारी, ऐसा नारा है हर एक जगह। तो इसलिए कहा गया है, जो देखिए, आप जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में जब जाता है बिहारी तो बोलता है, अरे साला बिहारी आ गया। तो इसीलिए बोला गया है जो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब मान के चलिए दोस्त, लिंग का अगर बात करें, अब जो है कभी अगर वर्तमान में, अब मान के चलिए कभी अगर पाकिस्तान और चीन के साथ अगर युद्ध हो जाए तो युद्ध में क्या कीजिएगा आप, जो बोलेगा क्या, जो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आप पुरुष के जगह पर महिला आर्मी को जाके आगे में कर दीजिएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर बायोलॉजिकल रूप से देखा जाए ना तो पूरी पुरुष जो होता है वे शारीरिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली होता है महिला से। इसलिए जो है जब उनका यानी जब किसी भी सुरक्षा की बात आए ना, यानी किसी से अगर उनका यानी उनको अगर बचाने की बात आए तो वहां पर हम भेदभाव कर सकते हैं। जैसे कि ट्रैफिक में भी ज्यादा ट्रैफिक में भी भीड़ भड़का की जगहों पे महिलाओं को जाने से मना करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ भेदभाव करते हैं, बल्कि उनका सुरक्षा हेतु उन पे हम जो है निगरानी रखते हैं। इसलिए जो कहा गया है, जो जब कभी भी अगर किसी सुरक्षा का मुद्दे का अगर बात आए ना तो उन पे भेदभाव किया जा सकता है, बट जाति, धर्म, वंश और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्त, आर्टिकल 16 को अब समझते हैं। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता। जब कभी भी सरकार अगर वैकेंसी निकालती है तो
उसमें ये नहीं कहता, यानी उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं जो जो भी SC ST का है वे इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसलिए कहा गया है जो लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, अगर कभी भी अवसर मिले किसी को किसी विभाग में जाने का तो आप उसमें ये नहीं कह सकते हैं जो आप इस विभाग में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त, इसमें जो होता है कभी कभार जो देखा जाए तो जाति यानी आरक्षण की चर्चा आ जाती है, जो कि आरक्षण एक तरह से अगर माना जाए तो ठीक है। बट देखिए आरक्षण होता क्या है, मान के चलिए कि कोई कोई समाज होता है जो कि एक बहुत बड़ी होती है, एक नीची होती है, फिर एक बहुत बड़ी होती है, फिर एक नीची होती है। तो सरकार कहता है जो देखिए जो बढ़ रहा है उनको बढ़ने दीजिए, ठीक है, ये बढ़ रहा है इनको बढ़ने दीजिए, लेकिन जो नीचे में है ना उनको आरक्षण देकर थोड़ा सा पुश करके उनको उनको ऊपर पहुंचाने का यानी इनके साथ लाने का कोशिश कीजिए ताकि समानता हो जाए। और जो है ये भेदभाव जो होता है ये भेदभाव, और वैसे भी अगर समानता हो जाए ना तो जो आरक्षण है उनको सरकार समाप्त कर देगी, क्योंकि मूल अधिकार का जो रक्षक है उनको सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। अगर आरक्षण अगर खराब रहता तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही नष्ट कर देता। इसलिए अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो आरक्षण जिसको मिलता है वे कहता है जो आरक्षण मेरे लिए ठीक है, जिसको नहीं मिलता है वे विरोध करता है जो आरक्षण गलत है। इसलिए अगर हम जात पात को अगर हटा देना तो आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा। अगर जाति धर्म पे अगर हम लोग भेद भाव नहीं करें ना तो हम आरक्षण स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा गया है जो आपको अगर कभी भी अगर अवसर की क्षमता मिले ना, अगर किसी भी चीज में अगर जाने की अगर मिले ना तो उसमें जो है आपको यानी मना नहीं किया जाएगा जो आप SC ST का है या फिर आप उस क्षेत्र से हैं या किसी अन्य क्षेत्र से हैं तो आप उस विभाग में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज लेकर, तो एक जाति को लेके आपको जो है एक जाति को लेकर आपको मना नहीं कर सकता है। दूसरा जो है जन्म स्थान लेकर आपको मना नहीं कर सकता है, जो आप इस यहाँ पर जन्म लिए हैं तो आपको ये विभाग नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उससे अगर माना जाए तो आरक्षण जन्म स्थान यानी स्थान को भी लेके हो जाता है, क्या चीज, स्थान को भी लेके आरक्षण हो जाता है कभी कभार। अब मान के चलिए बिहार का कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे जो है शिक्षा या किसी चीज की माहौल नहीं है, अगर वहां से कोई लड़का अगर फौज में जाना चाहता है ना, अगर उनका हाइट अगर कमो बेस रहेगा तो ले लेगा, जो बोलेगा जो उनका यानी जो है क्षेत्र जो है पीछे है तो उनको फौज में ले लेगा। इसलिए कभी कभार अगर देखा जाए तो स्थान के भी आधार पर जो है यानी स्थान के भी आधार पर आरक्षण दे दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्त आखिर में होता क्या है, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। अब ऐसा तो नहीं है जो आप किसी को ज्यादा आरक्षण दे दीजिएगा और किसी को कम, तो इसलिए कहा गया है जो आरक्षण जो हो सकता है चाहे कोई भी क्यों ना हो तो 50% से हम कम में आरक्षण दे सकते हैं, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। अब ऐसा नहीं कि अब मान के चलिए ऐसा नहीं कि BC और SC में BC को बोला क्या जो तुमको 100% पे किसी भी यानी अथी पे जो है 100 अगर क्वेश्चन बनाया तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और SC वाला को बोल देगा जो तुम्हारा जो है 40 से हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकता है। जब भी अगर आरक्षण की अगर बात आए तो 50% से नीचे आरक्षण दे सकता है, बल्कि ऊपर नहीं दे सकता है। ठीक है दोस्त, अगर मान के चलिए अगर आरक्षण हटा भी दिया जाए ना तो इनसे भी सरकार गिरने की चांस ज्यादा है, क्योंकि अगर मोदी सरकार भी आया ना तो मोदी सरकार बोला जो आरक्षण अभी चलेगा, और संविधान फिर से संविधान में संशोधन करके उनको 2030 तक लेके गया है। इसलिए आरक्षण जो है एक जो है अभी राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। इसलिए आरक्षण जो हटाना अभी तो हमरे अनुसार शायद मुमकिन नहीं है, अब जो सरकार की मर्जी हो। चलिए दोस्तों अब आर्टिकल 17 को समझते हैं, जो आर्टिकल 17 क्या कहता है। अब जो है आर्टिकल हम लोग 17 समझते हैं। आर्टिकल 17 में कहता है जो अस्पृश्यता एवं छुआछूत का अंत। अब देखिए दोस्त इसमें होता क्या है कि कोई यानी निम्न कैटेगरी का जो व्यक्ति है ना, अगर गांव समाज में अक्सर अभी भी ज्यादा देखने को मिलता है, अगर कोई मान के चलिए यानी छोटा जाति का है, उनपे अगर देखिएगा अगर आता है ना तो उनको बोलता है जो तू वहीं पर बैठो यानी तू नीचे बैठो। तो अभी भी अगर हमारे समाज में देखा जाए ना तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत जो है अभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत को एक अपराध माना गया है, जो अगर आप किसी के साथ अगर छुआछूत कीजिएगा ना, अगर वे अपनी जिद पे उतर गया ना तो आपको जो है जेल भेजवा सकता है। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत को अंत कर दिया गया है।
ये जो है ये एक्ट 1955 में जो रेडी हुआ था, 1955 में जो लाया गया था, उनपे जो है पूरा पूर्ण रूप से जो कहता है ना कार्यवाही अगर शुरू कर दिया तो 1989 में जो है पूर्ण रूप से जो है कार्यवाही शुरू कर दी गई। जो देखिए अस्पृश्यता एवं छुआछूत जो है इनका अंत होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं जो किसी को, अब मान के चलिए किसी को कोरोना हो गया, और अगर कोरोना एक ऐसा बीमारी है जो छूने से फैलता है, तो उसमें कहा गया है जो अब कोई किसी को किसी प्रकार की बीमारी हो गई, अगर बीमारी में उनसे यानी छुआछूत का भेदभाव रख सकते हैं, लेकिन आप जो है जाति के आधार पर छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे समाज में छुआछूत का अभी भी प्रचलन है, बट ऐसा नहीं रहना चाहिए, वे कानूनी अपराध है। अगर किसी को अगर अपना अधिकार पता चल गया, छुआछूत अगर अधिकार है, अगर थोड़ा सा अगर उनको अगर बोल दिए जो आप दूसरे जाति का, हम तुमको नहीं छुएंगे, अगर वे अपनी जिद पे उतर गया तो आपको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट यानी आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत डायरेक्ट आपको जेल भेजवा सकता है, उसमें इतना क्षमता है। इसीलिए कभी भी यानी अस्पृश्यता एवं छुआछूत को यानी अंत जो है ये अति आवश्यक है, नहीं तो इसी में समाज जो है दूसरे और डाइवर्ट होता है। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त अब हम लोग जो है आर्टिकल 18 को समझते हैं। जो आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है जो उपाधियों का अंत। आप जो है कोई किसी प्रकार की उपाधि नहीं रख सकते हैं, जैसे कि महाराज, सर, ये सब जो है एक उपाधि है। अब ये सब जो है किसी की निजता, अगर किसी के पीछे अगर महाराज लगा दीजिएगा तो उनका जो है सीना जो है पूरा चौड़ा हो जाएगा, जो क्या महाराज बोल दिए, अरे वाह क्या बात है। लेकिन इनमें कहा गया है जो देखो आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है, जो आप किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं रख सकते हैं। लेकिन जो है आप जो है नेशनल अवार्ड यानी राष्ट्रीय महत्व का जो भी उपाधि आपको मिला है, जैसे कि पद्म विभूषण हो गया, पद्मा विभूषण हो गया, ये सब जो है आप उपाधि रख सकते हैं, बट सर नेम के पीछे नहीं। अब मान के चलिए हम कह देंगे पद्म विभूषण सुभाष कुमार, ऐसा तो नहीं चलने वाला है। बट कहा गया है जो एजुकेशनल और रैंकिंग में जो है आप अपना उपाधि रख सकते हैं। जैसे कि एजुकेशनल का अगर बात करें तो कोई अगर जो है कोर्स करके डॉक्टर का कोर्स कर दिया तो ऐसा कह सकता है जो डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, डॉक्टर सुमित कुमार, डॉक्टर महेश कुमार। अब इंजीनियर शायद देखे होंगे जो इंजीनियर विक्रम झा, ऐसे करके यानी बहुत सारे यानी उपाधि है जो लगा सकते हैं। अब रैंकिंग में जैसे दरोगा का हो गया, डीएम का हो गया, तो ये सब रैंकिंग हुआ। डीएम सुहास सिंघम, क्या यार कहां से कहां गए। ठीक है, तो ऐसे जो है एजुकेशन में जो है हम लोग उपाधि रख सकते हैं। बट विदेशी उपाधि अगर हम लोग मान के चलिए हम अमेरिका चल के अमेरिका में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस हुआ और हमको वहां से उपाधि मिल गई, तो अगर हम अमेरिका को उपाधि अगर भारत में रखना चाहें ना, अगर विदेशी उपाधि अगर हम भारत में रखना चाहे तो उसमें जो है उनसे पहले हमको उपाधि रखने से पहले राष्ट्रपति से जो है अनुमति लेनी होगी। जो देखिए राष्ट्रपति जी हम ये विदेश का उपाधि रखना चाहते हैं, क्या आप अनुमति देते हैं? अगर राष्ट्रपति अगर बोल दिया जो हाँ आप रख सकते हैं तो हम विदेशी उपाधि को रख सकते हैं। बट अगर राष्ट्रपति अगर मना कर दिया ना जो आप विदेशी उपाधि नहीं रख सकते हैं तो आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आज का जो हम लोगों का वीडियो हुआ, अब एक तो दोस्त एक तो आप लोग अगर बात का गौर कीजिए तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 अगर ये पांचों का अगर बात करें ना तो ये जो देखिएगा ये समानता को लेके बात करता है। समानता को लेके बात करता है, जो समाज किस प्रकार से एक समान रहेगा, आखिर में कैसे समाज एक समान होगा। जो ये जो है तो इसलिए आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक को समानता के अधिकार में रखा गया है। कहां से कहां तक को? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक को समानता का अधिकार में रखा गया है। अब हम लोग जो है कल बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, जो कि बहुत ही बेहतर दोस्तों। अगर किसी को अगर स्वतंत्रता का अगर खुद में हम किस प्रकार से स्वतंत्र है अगर पता नहीं रहे ना तो बहुत बड़ी एक यानी होता है ना जो अपने में अगर मान के चलिए आप पुलिस आपको अगर लाठीचार्ज कर दिया तो इनसे जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार पता रहना चाहिए, आखिर में हम किस प्रकार से स्वतंत्र है। इसलिए दोस्त कल का वीडियो देखना ना भूलिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।